+9 और ये भी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर फैजली और आप लोग देख रहे हैं कोटेक मुदस्सर। अभी हमने जो डिस्कस करना है उसको कहते हैं MLP। ठीक है, MLP ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको फुल फॉर्म में लिखा जाए तो इसे कहते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने अभी तक जो सीखा था ना, हमने पहले देखी थी इनपुट लेयर क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हिडन लेयर क्या है। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स ले लिए, देन आउटपुट लेयर ली है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये काम एक्चुअली डीप लर्निंग एल्गोरिथम हमारा, जब हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, वो एक्चुअली काम चलता कैसे है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा है, मैंने आपके लिए सारी वैल्यूज सॉल्व कर ली हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज मैंने क्या किया है आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि अभी हम उसको हल कर सकें। जैसा कि मैंने इधर एक वैल्यू छोड़ी है कि यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ मैंने छोड़ दिया कि इधर क्या आएगा, इधर छोड़ा हुआ है, इधर ये मैंने ब्लैंक छोड़ दी जगह, यहाँ भी, एंड देन इधर उसे मार्क कर लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी रहेगी कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी हुई है मैट्रिसेस में, और ये वही काम चल रहा है हमारा अभी तक डॉट प्रोडक्ट का। तो ये जितने भी पिंक वाली जगह हैं ये हमने फिल करनी है अभी, तो फिल करते हैं। अब देखें, ये है हमारे पास किया क्या है, मैंने 3 इनपुट्स ले लिए हैं और उनकी डायग्राम कैसे बनती है वो सारी मैंने इधर ड्रॉ कर दी है कि इनपुट आई हमारे पास, फिर हिडन लेयर 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हिडन लेयर हमारे पास कौन सी है जी, 1 है। उसमें हमारे पास देखा जाए तो ये वाला जो कॉलम हमारे पास आता होता है वो ऐसा है कि पहली इनपुट को जब हम इस वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस वक्त जितनी भी कैलकुलेशन की जा रही है उस कैलकुलेशन के लिए सारी की सारे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है जी, एक्टिवेशन फंक्शन हमने अभी तक कौन सा यूज किया, रेलू, और अभी भी वही है। और इस सारी कैलकुलेशन के लिए मैंने जो बायस की वैल्यू ली है वो 0 ली है, ये याद रखना है, क्योंकि बायस हम 0 को कंसिडर करेंगे और 0 को ऐड करते जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ना बायस को 0 ले लिया इधर। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास रो और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फॉर फर्स्ट इनपुट और सेकंड कॉलम फॉर सेकंड इनपुट। सो वी हैव दिस सेकंड इनपुट 1 1 जार 1, फिर 0 खत्म और आगे भी 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 1 जार 1 बच जाएगा, राइट। यानी कि हमने इसको उठाना है कॉलम को और इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 1 जार 1, आगे दो, इसके पास 1 है और इधर 0 है, इधर 0 है और इधर 1 है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और बायस क्या है 0, वो मैंने आपको बताया वही आंसर आ जाएगा। तो 1 1 जार यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखें तो ये रो बनेगी और तीसरा हमारी तीसरी इनपुट आ जाएगी। 0 1 जार 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 -1 जार माइनस के 2 1 0, तो 1 0 जार तो वो 0 रहेगा। तो 2 1 जार क्या आता है 2, और ये माइनस के 2 हैं तो यहाँ -2 नहीं आएगा, सिंपल 2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जब रेलू एक्टिवेशन से गुजारना है तो इसने इसको क्या करना है, सिंपली 2 रहने देना है। इसी तरीके से ये मैंने आपके लिए लिख दी थी ताकि बाद में मैं आपको समझाऊँ। यहाँ माइनस था तो ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जितने भी माइनस वाले आंसर हैं वो हमारे जब रेलू में से गुजरेंगे तो क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। इसी तरीके से मैं इसको भी डिलीट करता हूँ इन तीनों को, और यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन 0 आ गया। अब ये -1 था, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब आपने कंसिडर ये कर लेना कि आगे बार बार मैं इसको माइनस वाले को खत्म नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने, ये भी 0 था। अब ये जो हिडन लेयर हमारे पास पहले सॉल्व हुई है ना, तो वो अगले वेट्स के लिए या अगली लेयर के लिए वो इनपुट हो जाएगी और फिर हमारे पास अगली हिडन लेयर आएगी। तो सेम काम हम इधर करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 0 हैं तो इनको तो वेट्स को ये 0 ही हो गया, ये 1 0 और इस तरह क्या आ जाएगा। देखें, ये वाला 0 कर दिया इसने, इसने इसको 0 कर दिया, इसने इसको 0 कर दिया और इसने इसको 0 कर दिया, प्लस किया तो आंसर 0 हो गया। अब इसको देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पहले 2 0s हैं, ये पहले 2 हमारे पास 0s हैं और अगले 2 1 है। तो 0 1 जार 0, 2 1 जार
2 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हिडन लेयर हमारे पास कौन सी आ गई है, 2 आ गई है हिडन लेयर। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ भी कर दिया हुआ है। अब ये कैसे कनेक्शन सारे होते हैं, पिछली वीडियोस में आपको बड़ा एक्सप्लेन कर दिया होगा कैसे ये सारे वेट्स के कनेक्शन होते हैं, वो वहां से आप जाके देख सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, राइट। तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो इधर लेके आना है, हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, ये हमारे पास इनपुट आ गई है जिसके अंदर ये एक इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये वाला कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा। तो अब हमारे पास खाली जगह है इधर, तो सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो 1 0 0 0 और 0 1 0 अगेन 0, राइट। अब हमारे पास ये आखिर में है, तो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, वो सामने नजर आ रहा है दोनों 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब दोबारा से वेट्स हमारे पास आ गए, ये इनपुट्स हैं, तो इधर से हम देखेंगे क्या आता है। तो 2 1 0 2 आ गया और 0 0 0 0 ही होता है। देन 2 1 0 2 आ गया और 2 + 2 क्या हो गया 4, वो मैंने लिख दिया हुआ है। हमारे पास ये खाली जगह थी। अब क्या करेंगे, ये वाली सेकंड कॉलम हमारे पास फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 1 0 1 और 0 0 0 छोड़ देंगे, फिर ये 2 1 0 2 और +1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रो के साथ, पहले 3 0, तो आखिरी को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास देखा जाए तो ये है सेकंड, यहाँ से ये सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट रो के साथ, तो 3 1 0 3 और माइनस माइनस प्लस 2 2 2 1 0 2, 3 और 2 5 हो गए हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको फाइंड करना है, तो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 0s हैं और आखिर वाला 0, तो इसको भी 0 कर देंगे। इधर आए अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये आखिर वाला है, तो ये वाला कॉलम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 1 0 9 और अगला तो 0 है, छोड़ देंगे। देन हमारे पास अब ये है जो कि फर्स्ट कॉलम ने ये सेकंड रो से मल्टीप्लाई होना है, तो 4 1 0 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 अगेन। अब हमारे पास क्या है जी, ये आखिरी वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा इस रो के साथ जो कि आउटपुट के लिए है, 2 कनेक्शंस हैं, सही है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो 9 -1 -9 +9 और ये भी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का है एल्गोरिथम के ये काम कैसे करता है। अब हम आगे जो जितनी वीडियोस बनाएंगे वो इसकी कोडिंग शुरू कर देंगे और एडवांस लेवल पे सारा CNN को सीखेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। टेक केयर।